बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे ये सब बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एबटाबाद बोर्ड ने बहुत ही एक चैलेंजिंग इम्तिहान लेने के बाद बहुत सक्सेसफुली एक फेयर और ट्रांसपेरेंट रिजल्ट डिक्लेयर किया है। मैं उन तमाम बच्चे और बच्चियों को स्पेशली जिन्होंने पोजीशंस ली हैं मुबारकबाद पेश करती हूँ। वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पेरेंट्स एंड जो उनके उस्ताद कराम हैं और जो उनके इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं, आप सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है और हमारे लिए भी कि हमने अपनी भरपूर कोशिश की है कि बच्चों को उनका जायज हक दिया जाए, किसी के साथ ज्यादती ना हो। जिसने जितनी मेहनत की है, जैसे कि मैं पहले भी कहती थी, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हो सके हैं कि हमने उन बच्चों को जिन्होंने रात दिन मेहनत की और अच्छे नंबर स्कोर किए और अपनी मेहनत का फल पा लिया। ये इम्तिहान इस बोर्ड की तारीख का मुश्किल तरीन इम्तिहान था। बहुत सारी वजह थी जो वक्त टाइम टू टाइम हम आपसे शेयर करते रहे हैं, लेकिन मेरी बोर्ड की टीम, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे अपने डिपार्टमेंट, मीडिया, इन सब की सपोर्ट से आज हम इस काबिल हो सके हैं कि हम इस इम्तिहान में, जो कि हमारा भी इम्तिहान था, हम सुरखरू हो पाए हैं। मसाइल क्या थे? बहुत ज्यादा मसाइल थे। हमारे नॉन बैंक सेंटर हमारे सबसे बड़ा मसला था और इस दफा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप हमारा बहुत बड़ा मसला रहा है। पेपर रोज आए रोज हमें शिकायतें मौसूल होती रहीं, पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया, जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से टैकल करते रहे। एक पेपर जो हमारा लीक हुआ वाकई में फिजिक्स का, उसको भी हमने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया और मैनेज कर लिया कि अगले बिल्कुल द वेरी नेक्स्ट डे हम उस पेपर को कंडक्ट कर पाए। कुछ हमें परेशानी आई, जो बर्फानी इलाके थे वहां पे हमारा पेपर थोड़े डिले हुए, लेकिन बहरहाल इन सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद हम इस काबिल हो सके कि आज हम आपके सामने विद हाई हेड बैठे हुए हैं। क्या क्या नई चीजें हमने की इस इम्तिहान को बेहतर बनाने के लिए? सबसे बड़ी चीज जो हमने की वो हमने इस दफा पहली दफा हमारे वॉलंटियर्स जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने हमारे साथ हमारे शाना बशाना खड़े होके काम किया, हमारे लिए इंस्पेक्शंस किए, हमारी जो आईटी से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने में हमारे साथ हेल्प की। उन्होंने मेक श्योर किया कि एग्जामिनेशन सेंटर्स पे कैमरास जो है वो काम करते रहें। बेशुमार हमने इंस्पेक्शंस लगाए और उन इंस्पेक्शंस ही की वजह से हम पिछले साल हमारे तकरीबन 550 या 500 के करीब हमारे यूएफएम केसेस थे अनफेयर मीन्स के, और इस दफा हमने तकरीबन 1700 केसेस हमारे पास रिपोर्ट हुए। और इन इदारों को इस चीटिंग को डिस्करेज करने के लिए इस दफा इन यूएफएम केसेस को हमने गजट बुक में भी मेंशन किया, ताकि हर इदारे को पता चल सके कि उनके इदारों में कितने बच्चे जो हैं वो चीटिंग करते हुए पकड़े गए, और उन यूएफएम केसेस को उन इदारों की जो ओवरऑल पास परसेंटेज है उससे भी रिफ्लेक्ट किया गया। इसका मकसद किसी भी इदारे को डिस्करेज करना या टारगेट करना ये सब नहीं है, बल्कि एक ये पैगाम देना है कि मोहतात हो जाएं। आइंदा अगर किसी बच्चे के पास से चीटिंग पकड़ी गई तो उसकी सजा बहुत सख्त होगी, और उसकी सजा सिर्फ उस बच्चे को नहीं मिलेगी बल्कि उस इदारे के लिए भी एक बहुत बड़ा धब्बा होगा कि जब गजट बुक में उसके इदारे के नाम के सामने 20, 25, 15, 10 जितने भी यूएफएम केसेस हैं वो सामने आएंगे। हमने इस दफा बच्चों की सहूलत के लिए एसएमएस सर्विस शुरू की। उस एसएमएस सर्विस के जरिए बच्चे घर बैठे अपना रिजल्ट भी देख सकते थे, और उसके साथ साथ जो एक और चीज उसमें थी वो थी ईडीएमसी। हमने ये फीचर भी इंट्रोड्यूस किया। अब बच्चे घर बैठे अपने स्मार्टफोन्स पे अपनी डीएमसी डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, तो अब उन्हें बोर्ड के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है डीएमसी के लिए। मजीद हमारे काफी प्लान्स हैं जो इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ आप तक ये चीजें हमारी रिफॉर्म्स पहुंचती रहेंगी। एक और चीज जिस पे बहुत लोगों ने हमें अप्रिशिएट भी किया और कुछ लोगों ने उस पे कुछ एतराज भी उठाया, और वो था टॉप 20 पोजीशंस के जो बच्चे थे या उनके नाम को बोर्ड ने कम से कम रिजल्ट डिक्लेरेशन सेरेमनी में अनाउंस नहीं किया और ना ही गजट बुक में रिफ्लेक्ट किया।
इसका भी मकसद दोबारा से मैं यही कहूंगी कि किसी इदारे को टारगेट करना नहीं है, किसी बच्चे को डिस्करेज करना नहीं है। ये 20 पोजीशंस जिन बच्चों ने ली हैं वो सब के सब मौजूद हैं, गजट में भी हैं, कहीं ना कहीं अपने इदारों में हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि हमने टॉप 3 बच्चों को पोजीशंस जो लेते हैं उनको हमने इस दफा अपने उस प्रोग्राम को भी थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, और फिर ये भी कि ये टॉप 20 के हवाले से हमें बहुत शिकायतें आती थी कि जी ये कैसे आप लोग एक ही इदारे या एक ही बच्चे जो है वो टॉप 20 में आ रहे हैं, बोर्ड जो है कुछ रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करता है, बल्कि अगर सख्त अल्फाज में कहें तो कहते हैं जी पोजीशंस बिकती हैं यहाँ पे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, पोजीशंस कहीं भी नहीं बिकती हैं। हमारी पोजीशन होल्डर बच्चों के लिए हम बहुत ज्यादा काम करते हैं ताकि किसी बच्चे के साथ ज्यादती ना हो, क्योंकि पोजीशंस एक आध नंबर से आगे पीछे होती हैं। इस दफा हमने इसको मजीद ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इंटर बोर्ड वैलिडेशन की है। हमारे 8 बोर्ड्स इकट्ठे बैठे हैं और हर बोर्ड अपने अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट लेके आए हैं साथ। एबटाबाद बोर्ड के पेपर जो हैं वो 8 बोर्ड्स ने देखे हैं, बाकी जितने 7 बोर्ड थे, और इसी तरह तमाम बोर्ड्स के पेपर जो है वो बाकी 7 बोर्ड्स ने देखे हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि कहीं किसी बच्चे के साथ मार्किंग में ज्यादती तो नहीं हुई है, या इस खदशे को भी दिल से निकालने के लिए, और आप लोगों को भी आज मैं बड़ा खुशी से बता रही हूं कि किसी बच्चे को हमने एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए, किसी को फेवर नहीं की, और ना ही किसी के साथ ज्यादती की है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, ये हमारे साथ बाकी 7 बोर्ड्स हैं जिन्होंने इस बात पे स्टैंप लगाई है कि हमारी मार्किंग बहुत फेयर थी, जिसकी वजह से ये खदशा बिल्कुल किसी के दिल में ये डाउट नहीं रहना चाहिए है। मजीद आगे हम क्या करेंगे, हम अपने सप्ली एग्जाम से एक नई हम शुरू कर रहे हैं आंसर बुक्स, जिसमें जो कि बार कोड होगा जिन पे, जिससे बच्चों की सीक्रेसी मजीद मेंटेन रहेगी, ताकि ये एक खदशा भी लोगों के ज़हन में ना रहे कि जी फलाने को फिक्टिशियस नंबर पता होते हैं और लोग अप्रोच कर लेते हैं कुछ। तो हम अपने एंड पे जो कुछ बेहतर करना की कोशिश कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि आप भी इन रिफॉर्म्स में इनको सपोर्ट करें और हमारा साथ दें। आपके साथ के बगैर बोर्ड अकेले कुछ नहीं कर पाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जॉइंट एफर्ट होगी। हमने अपने हिस्से की एफर्ट की है, लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है, हमने यूएफएम केसेस बनाए हैं, हमने इंस्पेक्शंस किए हैं, हमने मार्किंग बेहतर बनाई है, हमने इंटर बोर्ड वैलिडेशन की है, फैसिलिटेशन के लिए हमने एसएमएस EMDMC इंट्रोड्यूस की है, ऑनलाइन हमारे रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, हम मजीद भी चेंजेस ला रहे हैं। आप हमें सपोर्ट करें। जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो यकीन कीजिए बोर्ड बेहतरीन रिजल्ट दे पाएगा। थैंक यू वेरी मच।